हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज या जमाबंदी नहीं करवा पाया तो उन लोगों की फेवर में, ठीक है, जमाबंदी की मान्यता ख़त्म। कितनी मान्यता रहेगी? क्या जमाबंदी की मान्यता? जमाबंदी, दाखिल खारिज, इंतकाल, नामांतरण, अंतर, कई नामों से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं। यदि आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह या इन आदेश की आप पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, कि होता क्या है कि ज़मीन रजिस्ट्री यानी कि केवाला के बाद आपको दाखिल खारिज यानी कि जमाबंदी, नामांतरण वगैरह कराना पड़ता है, इंतकाल कराना पड़ता है, जो जिस जहाँ स्टेट में जिस नाम से जाना जाए। अब जैसे मान लीजिए आपने ये एक्स प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी करवाई रजिस्ट्री, ठीक है। रजिस्ट्री का मतलब है गिफ्ट डीड हो सकता है, सेल डीड हो सकता है, ठीक है, केवाला हो सकता है। तो रजिस्ट्री के बाद आपको दावा करना पड़ता है जमाबंदी, ठीक है, अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जमाबंदी या दाखिल खारिज करवाने का। तो दाखिल खारिज भी होता है। अब हुआ क्या, मान लीजिए आपके पिता ने कभी ज़मीन खरीदी थी, वो बेचारे लापरवाही से दाखिल खारिज कराना भूल गए, जमाबंदी कराना भूल गए, इंतकाल नहीं करवा पाया। अब आपके पास केवल रजिस्ट्री है। अब जमाबंदी नाम उसी का आ रहा है जिसने ज़मीन बेची थी, अब वो आपको परेशान कर रहा है। या रजिस्ट्री आपके पास है, जमाबंदी दाखिल खारिज दूसरे के नाम पे, अब वो आपको परेशान कर रहा है, केसीसी ले ली, या उसके बच्चे परेशान कर रहे कि नहीं ज़मीन तो मेरे नाम दाखिल खारिज है। तो अब रुक जाइए। अब उनसे कहना आप कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख लो, जिस दाखिल खारिज का मतलब ज़मीन जो है स्वामित्व अधिकार हित सरोकार प्रदान नहीं करता है दाखिल खारिज, तो आप ये आदेश दिखा सकते हैं। ये रहा उसका पीडीएफ। अब हम आपको पूरा समझाएंगे विस्तृत, ठीक है। और देखिए, कानूनी सलाह लेने के लिए या इस आदेश की पीडीएफ लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टि का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है। आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जमाबंदी में नाम जो है उसका वित्तीय उद्देश्य होता है, अर्थात भू राजस्व भुगतान और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर स्वामित्व प्रदान नहीं किया जाता। ध्यान रहे, स्वामित्व प्रदान, मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जाता। यह भी कहा गया, जहां संपत्ति के स्वामित्व अधिकार का संबंध है, केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पिता ने, दादा ने, उन्होंने कभी ज़मीन खरीद ली, दाखिल खारिज जमाबंदी में नाम नहीं करा पाया, अब वो डर रहे हैं, प्रशासन परेशान कर रहा, या उनके बच्चे परेशान कर रहे, वो परेशान कर रहे, तो ये आदेश मुंह पे मारो आप, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आदेश रहा इसका इसका पूरा पीडीएफ लेना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट ही है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। अभी इस पर भी दिखाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो ये कहा है कि भाई दाखिल खारिज है तो उसका मतलब ये नहीं कि स्वामित्व सरोकार आपको प्रदान हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आदेश क्या कहता है। म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फेयर एनी राइट, यानी कि दाखिल खारिज की एंट्री कोई भी प्रॉपर्टी में राइट या टाइटल, मालिकाना हक, इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन एंड द म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली फॉर द फेसल प्रोसेस, यानी कि दाखिल खारिज की एंट्री केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है भाई, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये आपने पढ़ लिया, यानी कि अब आपको काफ़ी मजबूती मिल जाएगी कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि भाई अगर आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक दाखिल खारिज प्रॉपर्टी का करवा लीजिए, यानी कि जमाबंदी में नाम करवा लीजिए, दाखिल खारिज, नामांतरण, इंतकाल, जो भी आपके स्टेट में कहा जाता हो भाई आप करवा लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, नहीं करवाएंगे तो क्या कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने की जरूरत, क्यों इस आदेश की जरूरत। पहले तो मैं यही कहूँगा कि दाखिल खारिज, ठीक है ना, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज अनिवार्य करवाएं भाई, अनिवार्य, ठीक है। क्योंकि सरकार को भी पता चल जाता है अब इसका मालिक कौन है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई जिसने बेची उसका नाम नहीं आएगा, वो लोन नहीं ले सकता, वो बेच नहीं सकता, वो परेशान नहीं कर सकता आपको कभी। तो दाखिल खारिज पहले करवाएं। दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए आदेश दिखाया। और देखिए, आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं
ओनली 59 रुपये में कई आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पेशल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल वीडियोस में जो प्रक्रियाओं के बारे में बताता हूँ, ड्राफ्टिंग के बारे में बताता हूँ, वो भी आप देख सकेंगे। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, उस ऑर्डर के बारे में जो कहता है कि दाखिल खारिज जमाबंदी में नाम किसी के हक में स्वामित्व अधिकार सरोकार प्रदान नहीं करता है, और बाकायदा मैंने आदेश दिखाया है। तो सबसे पहले तो भाई दाखिल खारिज कराओ। दाखिल खारिज नहीं करवाया, प्रशासन परेशान कर रहा है, दिक्कत आ रही, केस चल रहा, दिक्कत आ रही, तो ये आदेश आप लेके रख लीजिए या रजिस्ट्री में आज ही लगा लीजिए, जिसके आपके बच्चों को ना दिक्कत आए। कोई दिक्कत आए तो बच्चे ये आदेश तो कम से कम देखें, ठीक है। कोई केस वगैरह चलेगा तो ये आदेश तो दे सकेंगे, ठीक है ना जी।